तो राजस्थान में कोयले की वजह से विद्युत संकट की दुहाई दे रही सरकार बाड़मेर के कोयले का समुचित दोहन और यहां के पावर प्लांट के सुध लेना शुरू कर दे तो आधे राजस्थान को तो बिजली बाड़मेर से ही मिल जाए। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर प्रदेश के कोयले के हब हैं, जिसमें बाड़मेर में लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद इसका दोहन और पावर प्रोजेक्ट के प्लांट की फाइलें केंद्र और राज्य के स्तर पर अटकी हुई है। बाड़मेर में गिरल की कोयले की खान राजस्थान की पहली आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट है। इसमें करीब 3 लाख मीट्रिक टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जा सकता है। जिले का कोयला उत्पादन से राजस्व भी सालाना 75 करोड़ के करीब है, लेकिन 2000 करोड़ की गिरल पावर प्लांट की 125 मेगावाट की दोनों इकाइयां 2011-12 से बंद पड़ी है। सरकारी पावर प्लांट की दुर्दशा को लेकर निर्णय की स्थिति है। इसके करीब भादरस में राज वेस्ट का पावर प्लांट है, जहां से 1080 मेगावाट के करीब विद्युत का उत्पादन गिरल से मिलने वाले कोयले से ही हो रहा है। जिले में अगर प्रचुर भंडार की बात करें तो जालिपा, बोथिया, गिरल, जोगेश्वर थाला, सोनडी, सच्चा सौदा, सिणधरी, बड़खा, बोथिया, गूंगा, भाड़खा में लिग्नाइट कोयले के भंडार है। 55,000 बीघा से अधिक जमीन का आबाद कर कोयला निकाला जा रहा है। राज्य में करीब 1 बिलियन टन कोयले के भंडार है, जिसमें बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर शामिल है। भादरस में करीब 6000 मेगावाट की नई इकाइयों का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे हुए करीब 6 साल बीत गए हैं, लेकिन इन पर भी गौर नहीं हुआ। ये इकाइयां स्वीकृत हो तो प्रदेश विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो उपलब्ध कोयले की बात करें तो कपूरडी 150.40 मिलियन टन में उपलब्ध बाड़मेर में है। जालिपा 316.28 मिलियन टन बाड़मेर में है। बोथिया की बात करें 151.67 मिलियन टन। इसके अलावा गिरल 101.90 मिलियन टन बाड़मेर में उपलब्ध है। जोगेश्वर थाला में 34.50 मिलियन टन उपलब्धता है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बाड़मेर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी रतन दवे हमारे साथ में जुड़े हैं। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रतन जी, जिस तरह से आपने खबर ये दी है, राजस्थान में बिजली संकट है और बाड़मेर में कोयला जो है वो आधे से ज़्यादा प्रदेश का बिजली संकट दूर कर सकता है। आंख के सामने वो एक कहावत है, गांव में छोरा, माफ कीजिएगा, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, उस तरह की ये कहानी सरकार कर रही है। जी, बाड़मेर जो है वो तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन एक दूसरी जो पहलू बाड़मेर के साथ में, बाड़मेर में कोयले की भी प्रचुर मात्रा में है। जितने भी खनिज पदार्थ अभी निकल रहे हैं उसमें कोयला से राजस्व जो बाड़मेर का वो सर्वाधिक है। बाड़मेर में कोयले की खानें अब 2 दशक पहले से शुरू हो चुकी थी और 55,000 बीघा जो जमीन है वो आवाप्त करके कोयला निकाला जा रहा है। लिग्नाइट कोयला जो बाड़मेर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसी का परिणाम है कि बाड़मेर में गिरल में 2003 में सरकारी इकाइयों की स्थापना हुई थी जो 125 मेगावाट की थी। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इन सरकारी इकाइयों को 2007 तक बेहतर तरीके से चलाया गया, लेकिन उसके बाद कोयले के अंदर सल्फर की मात्रा बताकर धीरे धीरे ये इकाइयां बंद कर दी गई और गिरल के दोनों प्लांट है वो अब बंद पड़े हैं। इन प्लांट को सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है कि इन प्लांट को बेचना है या इन प्लांट को आगे किसी को देना है। इसके पास में ही राजवेस्ट का पावर प्लांट है जो करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर 1080 मेगावाट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। 1080 मेगावाट का प्रतिदिन उत्पादन होने के साथ में 600 मेगावाट की इकाइयों के प्रस्ताव भी जा चुके हैं। तो इतनी अगर बिजली पैदा होती है तो अभी जो हम जोधपुर संभाग और जोधपुर संभाग से आगे 2-3 संभाग की बिजली की जो डिमांड है उसकी पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और ये अगर गिरल, भादरस के पावर प्लांट और प्रस्तावित इकाइयां शुरू हो जाती है तो राजस्थान का आधा भाग कम से कम बाड़मेर से रोशन हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि बाड़मेर में नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर, इनमें सर्वाधिक जो बिजली की कोयले की जो है वो बाड़मेर में है। और बाड़मेर में अभी जो उपलब्ध कोयला है, जिस कोयले की आगे भी जमीन ऑप्ट की जा सकती है, तो बाड़मेर के उत्तरलाई, बाड़मेर के जो पास में जो
क्षेत्र है उत्तरलाई और दूसरे क्षेत्र है, इन क्षेत्र के अंदर कोयला अभी भी मौजूद है और उस कोयले को निकालने की प्रक्रिया भी अभी तक नहीं हुई है। लिग्नाइट आधारित बहुत बड़ा प्लांट बाड़मेर जी में लगा है। तो निश्चित तौर पर कोयले का जो संकट अब देखा जा रहा है वो नहीं दिखेगा। जी जी रतन जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाड़मेर में इतनी संभावनाएं हैं कि आधे प्रदेश का बिजली संकट दूर हो सकता है, क्या वजह सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला प्रदेश की 6 इकाइयां बंद होने के बाद में दिल्ली जाते हैं और वहां से आने के बाद ये कहते हैं कि कोयला मिलेगा तो बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि बारिश नहीं होना ये बिजली संकट के लिए अहम जिम्मेदार है। क्या सरकारी इच्छा शक्ति नहीं है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है? जी, बाड़मेर जो इलाका है, मैं आपको बताऊं, खनिज का खजाना माना जाता है। यहाँ पर रिफाइनरी तेल निकल रहा है, यहाँ पर कोयला निकल रहा है और यहाँ पर जिप्सम निकल रहा है। और यहाँ पर स्थिति है ये है खनिज को लेकर के, अपन कोयले के परिप्रेक्ष्य में बात करें, स्थिति ये है जो बड़ा क्षेत्र कोयले का है, अभी तक उस क्षेत्र से कोयला निकालने की अनुमति नहीं दी गई और कोयला जो है उसको यह कह करके कि ये आर्थिक स्थिति में कमजोर साबित हो जाएगा, पैसा ज्यादा लग जाएगा, यूं करके रोक दिया गया। जबकि भाद्रेस पावर प्लांट जो अभी संचालित हो रहा है उससे 1080 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने के साथ इस प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट से कंपनी अच्छी तरह से पैसा कमा रही है। जबकि सरकारी जो प्लांट है, हमारा उपक्रम है, वो छवड़ा की तरह गिरल भी बंद पड़ा है। तो सरकार जो है वो इस पर निश्चित तौर पर ध्यान नहीं दे रही है, वरना बाड़मेर जो है वो बिजली के संकट से उबारने के लिए, कोयले के जरिए बिजली के संकट से उबारने के लिए बड़ा हब है। और बाड़मेर वैसे भी, बाड़मेर जो है उसको दुबई बनने की जो हम कल्पना कर रहे हैं वो इसी तेल के बूते कर रहे हैं, सौर ऊर्जा के बूते कर रहे हैं और इसी कोयले के बूते कर रहे हैं। जी जी रतन जी, बाड़मेर वो इलाका है जहां से सरकार में मंत्री भी हैं, क्या मंत्री जी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? यह अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि 2011 में जब गिरल की इकाइयां बंद हुई थी, उसके बाद 2021 आ गया, 2000 करोड़ के करीब खर्च हुआ था 2003 के अंदर। इतनी पैसा खर्च होने के बाद सरकारी उपक्रम की 2 इकाइयों का बंद होना, और सरकार में जितने भी मंत्री रहे इस कार्यकाल के दौरान, अगर उन्होंने ढंग से पैरवी की होती तो खनिज को लेकर के यह स्थिति है बाड़मेर में नहीं होती। यह स्थिति तब है जब बाड़मेर में देश के पेट्रोलियम मंत्री, देश के खनिज मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सब रिफाइनरी और तेल की वजह से कई बार दौरे कर चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी हमसे बातचीत करने के लिए।